हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड इंडस्ट्री नॉलेज। एंड इसमें जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। अब तक हमने इसमें 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें इसमें इंट्रोडक्शन सबसे पहला पार्ट था और सेकंड जो था वो सेक्शन वाइज हम इसको स्टडी कर रहे हैं। सो प्रीवियस डिस्कशन अभी तक हमने जो डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियोज़ में, वो हमने FSSAI एक्ट 2006 का इंट्रोडक्शन, स्कोप, नीड और बेनिफिट्स का पढ़ा है। चैप्टर 1 जिसके अंडर में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 का हमने डिटेल्स पढ़ा हुआ है। सेक्शन 3 में डेफिनेशंस हमारा चला हुआ है, जिसमें हमने वी हैव स्टडी A to Z यानी कि टोटल 26 डेफिनेशंस हमने डिस्कस की हैं। टोटल जो डेफिनेशंस हैं वो 52 हैं, जिसमें से हम 26 अब तक डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट्स में। तो अब तक जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं उसमें से लगभग जैसे एडल्ट्रेंट, चेयरपर्सन, क्लेम, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी, कंज्यूमर, कंटामिनेंट, डेजिग्नेटेड ऑफिसर, एक्सट्रेनियस मैटर, फूड एडिटिव, फूड एनालिस्ट, ETC, फूड अथॉरिटी और भी थी। टोटल 26 हैं जो हमने अभी तक डिटेल में उनको रिव्यू किया है। सो अब हम आगे चलते हैं। सो कम टू द टुडे ऑब्जेक्टिव। So we have discussed as FSSAI 2006 सेक्शन 3 डेफिनेशंस। हमारा जो सेक्शन 3 चला हुआ है डेफिनेशंस में, तो जो टोटल इस सेक्शन में टोटल जितनी भी डेफिनेशंस है वो है, नंबर ऑफ डेफिनेशंस आर 52। इस वीडियो में हमने जो कवर करी हैं वो है 9 डेफिनेशन हमने इसमें कवर करी हैं, फ्रॉम ZA to ZI। तो ये सभी जो पूरा एक्ट चला हुआ है इसमें सेक्शन 3 चला हुआ है। सेक्शन 3 में हमारा डेफिनेशन चला हुआ है और डेफिनेशन में हमने अब तक टोटल 26 हमने प्रीवियस पार्ट में हमने कवर कर चुके हैं, और इस पार्ट में हम 9 डेफिनेशन और कवर कर चुके हैं करेंगे, ताकि हमारी टोटल डेफिनेशन हो जाएंगी 35 और हमारी टोटल डेफिनेशन है 52। सो इससे एक बाद में एक और पार्ट भी अभी आना बाकी है। सो ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये वीडियो है, इट विल हेल्प टू स्टूडेंट हु आर सीकिंग देयर कैरियर इन फूड इंडस्ट्री, फूड बिजनेस या फूड इंडस्ट्री में, क्योंकि फूड सेफ्टी एक्ट एक बेसिक है फूड इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इट विल आल्सो हेल्प टू वर्किंग प्रोफेशनल्स टू अपडेट देयर नॉलेज एंड हेल्पफुल इन ऑडिट्स। जितने भी ऑडिट्स होंगे उसमें ये हेल्पफुल रहता है, जितने भी फूड रिलेटेड ऑडिट रहते हैं। Now come to the move on to the definitions. ZA लाइसेंस बोलते हैं, मीन्स ए लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 31। यानी कि सेक्शन 31 पे जब हम सेक्शन 31 की स्टडी करेंगे तो सेक्शन 31 में लाइसेंस के बारे में पूरी डिटेल्स होगी। ZB लोकल एरिया मीन्स एनी एरिया वेदर अर्बन और रूरल नोटिफाइड बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी टू बी ए लोकल एरिया फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। मीन्स अर्बन हो या रूरल हो, ऑल द एरिया आर कवर्ड इन द लोकल एरिया। मैन्युफैक्चर मीन्स ए प्रोसेस और एडोप्शन और एनी ट्रीटमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ इंग्रेडिएंट इनटू एन आर्टिकल ऑफ फूड। ऐसा प्रोसेस या ऐसा ट्रीटमेंट या ऐसा कोई भी एडोप्शन हमने टेक्निक करी हो जिसके थ्रू हम इंग्रेडिएंट को फूड में चेंज कर रहे हों, which include any sub process incidental or ancillary to the manufacture of an article of food। means that कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ingredient means operation, ingredient converted into the food product is called manufacturer means a person engaged in the business of the manufacturing any article of food for sale and include any person who obtains such article from another person and packs and label it for sale or any label it for such purpose। means जो भी पर्सन एंगेज रहेगा बिजनेस में, फूड बिजनेस में, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, सेल्स कर रहा हो, इसमें वो भी पर्सन्स आएंगे जो किसी एक आर्टिकल ले रहे हों दूसरे पर्सन से
और उसको पैक कर रहे हों या फिर लेबलिंग कर रहे हों और देन उसको सेल कर रहे हों. सो दीज आर कॉल्ड मैन्युफैक्चरर. नेक्स्ट है मेंबर. मेंबर मीन्स मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स द चेयरपर्सन. मतलब अगर कहीं भी एक्ट में मेंबर लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि मेंबर जितने भी उसमें मेंबर अगर लिखा हुआ है तो इट मीन्स द मेंबर ऑफ फूड अथॉरिटी, जिसमें हमारे चेयरपर्सन भी इंक्लूड होंगे. नेक्स्ट कम टू द मिस ब्रांडेड फूड. ये बहुत लंबी डेफिनेशन है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा. मीन्स एन आर्टिकल ऑफ फूड. मिस ब्रांडेड मीन्स उसको मिस ब्रांड किया गया हो. तो वो क्या क्या कैटेगरी वाइज बताया हुआ है कि कौन मिस ब्रांडेड का मतलब क्या होता है. सो पहला है फर्स्ट में ए में, इफ़ इट इज़ परपोर्टेड और रिप्रेजेंटेड टू बी इज और इज बीइंग फर्स्ट ऑफर्ड और प्रमोटेड फॉर सेल्स विथ फॉल्स, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव क्लेम्स. मतलब उसके ऊपर कोई भी फॉल्स क्लेम डाल दिया, मिसलीडिंग क्लेम्स उस पर उसको ऑफ़र किया हो ऐसा तक करके. आइदर कहाँ पे अपॉन द लेवल ऑफ द पैकेज. पैकेज के ऊपर एक फॉल्स ऑफ़र डाल दिया हो उसके ऊपर और उसको मिसलीडिंग कोई भी इंफॉर्मेशन डाली हुई हो. और कहाँ पे हो सकता है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट हो सकता है. सोल्ड बाई नेम ए नेम विच बिलोंग्स टू अनदर आर्टिकल ऑफ फूड्स. एक दूसरे आर्टिकल ऑफ फूड के नाम पे कुछ और ही बेच रहे हों. बी, if the article is sold in packages which have been sealed or prepared by or at the instance of the manufacturer or producer bearing his name and address, but लेकिन the article is an imitation of or is a substitute for or resembles in a manner likely to deceive another article of food under the name of which it is sold and is not plainly and conspicuously labeled so as to indicate its true character. मीन्स जो भी उसका ट्रू कैरेक्टर है उसको इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर मेंशन नहीं की है. नेक्स्ट द पैकेज कंटेन द आर्टिकल और द लेबल ऑन द पैकेज बियर्स एनी स्टेटमेंट. कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया हो या डिजाइन और डिवाइस रिगार्डिंग द इंग्रेडिएंट्स और द सब्सटेंस contained therein which is false or misleading in any material particular or if the package is otherwise deceptive with respect to its contents. Next, the article is offered for sale as the product for of any place or country which is false. मतलब ऐसी जगह बता दी है जहाँ पे वो जगह है ही नहीं एक्चुअल में, या फिर फॉल्स कोई कंट्री या फॉल्स प्लेस उस पर इन्फॉर्म कर दिया हो लेबल के ऊपर. इफ़ द पार्टिकल कंटेंट इन द पैकेज. अब आता है अंदर की बात, जो उस पैकेज फूड के अंदर क्या है वो कब मिस ब्रांडेड आर्टिकल के अंडर में आएगा. कंटेन एनी आर्टिकल फ्लेवरिंग, कलरिंग और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स एंड द पैकेज इज विदाउट ए डिक्लेरेटरी लेबल स्टेटिंग दैट फैक्ट इज नॉट labeled in accordance with the requirement of this act or regulation made thereunder or in contravention of. मीन्स क्या हुआ इसका कि ऐसा कंटेन्स एनी आर्टिकल फ्लेवरिंग, कलरिंग और केमिकल प्रिजर्वेटिव उसके अंदर हैं जो डिक्लेयर पैकेज इज विदाउट ए डिक्लेयरी लेबल, और डिक्लेयर हमने किया नहीं लेबल के ऊपर, और वो जो उसके अंदर जो मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है, फ्लेवरिंग सब्सटेंस है, वो एज पर एक्ट और रेगुलेशन ना हो. इज ऑफर्ड फॉर सेल्स फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस अनलेस इट्स लेबल बियर्स सच इंफॉर्मेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन कंसर्निंग इट्स विटामिन, मिनरल और अदर डाइटरी प्रॉपर्टीज इन ऑर्डर सफिशिएंटली टू इन्फॉर्म इट्स परचेजर एज टू इट्स वैल्यू फॉर सच यूज. मतलब स्पेशली डाइटरी यूज के लिए उस पर मैंसन करना नहीं किया हुआ है कि ये स्पेशली डाइटरी प्रोडक्ट है. नेक्स्ट, इज नॉट कॉन्स्पिक्यूअसली और करेक्टली स्टेटेड ऑन द आउटसाइड देयर ऑफ विद इन द लिमिट ऑफ वेरिएबिलिटी लेड डाउन अंडर द एक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज नोटिफिकेशन. ये जो मिस ब्रांडेड वाली है ये बहुत ही ध्यान से इसको पढ़ना है और अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मिस ब्रांडेड
क्या क्या चीज़ें मिस ब्रांडेड हो सकती हैं, क्योंकि पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है, आपका प्रोडक्ट बैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मीन्स, अगर इस कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट डेफिनेशन, नोटिफिकेशन मीन्स ए नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट। मतलब अगर कहीं पे नोटिफिकेशन लिखा हुआ है तो उस नोटिफिकेशन का मतलब होगा कि ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन पब्लिश किया है। पैकेज का मीन्स क्या होता है? पैकेज मीन्स ए प्री पैक्ड बॉक्स, बोतल, कैस्केट, टीन, बैरल, केस, पाउच, रेसेप्टिकल, सैक, बैग, रैपर और सच अदर थिंग्स इन विच एन आर्टिकल ऑफ फूड इज पैक्ड। मतलब आपका पॉलीथीन पैक हो गया, आपका बैरल में हो गया, कैस्केट में हो गया, बोतल में हो गया, जिसमें भी फूड को प्रोडक्ट को रखा गया है या पैक करा हुआ है, that is called package. Premises include any shop, stall, hotel, restaurant, airline service and food canteens, place or vehicle or vessel where any article of food is sold or manufactured or stored for sale। मतलब जहाँ ऐसा कोई भी जगह जहाँ पर फूड को सेल करा जा रहा है, उसको मैन्युफैक्चर करा जा रहा है या फिर स्टोर किया जा रहा है फॉर द सेल पर्पज, इट्स कॉल्ड प्रीमाइसेस। तो ये सभी डेफिनेशंस हैं, आई थिंक आपके आ गया होगा समझ में। तो हमने जो डिस्कस किए हैं वो लाइसेंस, लोकल एरिया, मैन्युफैक्चरर, मेंबर, मिस ब्रांडेड फूड जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड नोटिफिकेशन, पैकेज एंड प्रीमाइसेस। तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतनी ही हम कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच। सो वी हैव कवर्ड टोटल, अभी तक हमने जो 4 पार्ट के अंडर में अब तक जो हमने कवर किया है वो चैप्टर 1 किया है। चैप्टर 1 के अंडर में हमने सेक्शन 1 सेक्शन 2 किए हैं। अच्छा, आपको क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, उसका आंसर आप देना कि चैप्टर 1 का नाम क्या है, सेक्शन 1 का नाम क्या है और सेक्शन 2 का नाम क्या है। सेक्शन 3 का नाम तो आपको पता ही है, डेफिनेशन है। टोटल 25 डेफिनेशंस हमने कवर कर चुके हैं अभी तक। कितनी टोटल डेफिनेशंस हैं? 52। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं अपनी इस वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। एंड लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फूड इंडस्ट्री नॉलेज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।